नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे बंगाल हिंसा पीड़ितों के न्याय के मुकदमे को जो आपने समर्थन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये सिर्फ शो नहीं है, ये आपकी मुहिम है, ये जन मुहिम है, ये न्याय की मुहिम है, जिसमें हमारे लिए जेवीपी जनता का विश्वास पॉइंट ही सब कुछ है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिन में 4 राष्ट्रवादी नेताओं की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। दोस्तों, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अपनी आखिरी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तड़प रहे हैं दोस्तों, वो तड़प इसलिए रहे हैं कि उनकी आतंक की फैक्ट्री को हिंदुस्तान की सरकार और जम्मू कश्मीर की आवाम मिलकर खत्म कर रही है। इस 15 अगस्त को लाल चौक पर तिरंगा उनके सपनों की नींद उड़ा रहा है। इसीलिए यह पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा अपनी आखिरी लड़ाई आईएसआई के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस लड़ाई में यह कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास को, जम्मू कश्मीर की आवाम को आगे ले जाने वाले राष्ट्रवादी नेताओं को ये टारगेट करे, उनके मन में डर पैदा करे और उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। कल अपनी पार्टी के बुजुर्ग, जमीन पर जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए काम करने वाले गुलाम हसन लोन की इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता जसबीर सिंह के घर पर इन्होंने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 4 साल का उनका भतीजा वीर मारा गया। ऐसे नाजुक मोड़ पर यह जरूरी है कि हर राष्ट्रवादी ताकत और हर राष्ट्रवादी व्यक्ति जो राष्ट्र की सुरक्षा में विश्वास रखता है, वो साथ में आए और ये साजिश का पर्दाफाश करें। दोस्तों, ये नाउ और नेवर की लड़ाई में हम सबको साथ आना पड़ेगा, पर मुख्य बात यह है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्योंकि श्रीनगर के मेयर और अपनी पार्टी के नेता जुनैद मट्टू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया है। वो कहते हैं कि वह राजनीतिक हत्याओं पर शोक तो जताते हैं, पर इस खून पर अपनी राजनीति करते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है। तो आज मैं ये मुकदमा लड़ रहा हूं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो सुरक्षा, विकास में विश्वास करती है और शांति में विश्वास करती है, और इस पाकिस्तान का ये जो एक प्लान है, कश्मीर कॉन्स्पिरेसी जो ये शुरू करना चाहते हैं, जिसमें हर उस व्यक्ति को ये टारगेट करना चाहते हैं जो विकास और शांति और जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है। मेरे कटघरे में, और मेरा आरोप, जो लोग मेरे कटघरे में हैं, मेरा आरोप है दोस्तों कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टी या कुछ लोग आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी दलील, जो मेरी नहीं, जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से मेरी दलील है कि कश्मीर में नई राजनीतिक पीढ़ी की हत्या की आतंकी साजिश की जांच होनी चाहिए और इसका पर्दाफाश करना चाहिए। मेरी दूसरी दलील कि कश्मीर की नई राजनीतिक पीढ़ी को मिलनी चाहिए विशेष सुरक्षा, जरूरी है विशेष सुरक्षा। ये नाउ और नेवर की लड़ाई में ये जरूरी है। और आज मेरे साथ दोस्तों एक मुकदमे में जो मैं जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ में, उनके लिए और आतंक के खिलाफ लड़ रहा हूं, मेरे साथ में एक काफी बड़ा पैनल है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल सिंह, जो फॉर्मर डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। मेरे साथ में जुड़ रहे हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर देश में आवाज रखने वाले बहुत प्रसिद्ध एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन जावेद बेग साहब। मेरे साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिशान राणा जी जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ में माजिद हैदरी जो एक कश्मीरी एक्टिविस्ट है, वो जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले जावेद बेग साहब के साथ शुरू करूंगा। निर्मल सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। जावेद बेग साहब, ये जो आरोप लगाया है मट्टू जी ने, वो आपके पार्टी के ही नेता हैं, उनने कहा है कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको शोक तो प्रकट करती है, पर इसी के ऊपर इनकी राजनीति चलती है। मेरा सवाल यह है जावेद बेग साहब, इस पर यह बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर राजनीति कर रही है और इनकी राजनीति इसी पर कायम है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्या इनका पीछे से आतंकवादियों को भी समर्थन है? जावेद बेग साहब। देखें, मैं कोई भी इस तरह की बात मौजूदा सूरत हाल में नहीं करना चाहता जिससे ये लगे कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त किलिंग्स हो रही है मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिकल वर्कर्स की, मैं इसको किसी को बेल आउट नहीं करना चाहता इस तरह का बयान दे के कि मेन स्ट्रीम की कुछ जमातें इसकी जिम्मेदार हैं। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना एक स्टेटमेंट हो कि अगर मैं इस तरह की बात करूं। देखें, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि पिछले जब से मिलिटेंसी हुई है 1990 से लेकर आज तक सारी सियासी जमातों के बड़े बड़े कदावर लीडर्स और उनके पॉलिटिकल वर्कर्स, जावेद बेग साहब आप इसका, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं जावेद बेग साहब, मैं इस पे आपको रहना चाहता हूं, क्योंकि ये जावेद बेग साहब ये श्रीनगर के मेयर है और मैं पढ़ना चाहता हूं कि एग्जैक्टली इनने क्या करा है। और ये मैं ऐसी बात जो है, ये अगर आप कह रहे हैं कि आप इससे आयरॉनिक दैट द एनसी लीडरशिप to condemn the killing of the BJP Sarpanch and his wife in Pulgam when their spokespersons and leaders brand their opponents as BJP worker, a slight of moral self-righteousness. Don't bay for blood and pretend to rue the consequences. मतलब इस पर आप राजनीति मां करिए, तो ये आपके मेयर का ही है, तो ये आप इस बयान के साथ अग्री नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं इस बयान को दुरुस्त समझता हूं, इस हद तक दुरुस्त समझता हूं कि ना मुझे ना किसी और को चाहिए कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जब हमारे मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल वर्कर्स मारे जा रहे हो, हमें इसको कोई सियासी रंगत देनी चाहिए। जब हम इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो फिर हमको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी इसको एक सियासी मुद्दा ना बनाएं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये चाहे अपनी पार्टी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, ये आतंकवादी घटना, ये आतंकवादी हमला है। आप मानेंगे कि आप कह रहे हैं इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए? बेग साहब आप कह रहे हैं कि इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए, आप कह रहे हैं कि इसको, बेग साहब आप कह रहे हैं कि इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। निर्मल सिंह जी, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। निर्मल सिंह जी, आप कह रहे हैं बेग साहब कि इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए, तो क्या ये एक्ट ऑफ टेरर नहीं है? क्या ये सब एक्ट ऑफ टेरर नहीं है? जितनी भी हत्याएं हो रही पॉलिटिकल वर्कर्स की, एक्ट ऑफ टेरर है। बिल्कुल बिल्कुल एक्ट ऑफ टेरर है, और इसमें कोई भी इसकी किसी की भी मिलीभगत हो सकती है। अगर जुनैद मट्टू ने कुछ बात कही है जी, तो उसके पास कोई एविडेंसेस होंगे, क्योंकि साउथ कश्मीर है। मैं परसों वहां था, जावेद डार के घर में था, 2 दिन मैं कश्मीर में रहा हूं, तो मैंने देखा है किस प्रकार से, पहले भी मैं साउथ कश्मीर को जानता हूं, वहां जमायते इस्लामी का बहुत बड़ा गढ़ है। जमायते इस्लामी है जिसको बैन किया गया है। जमायते इस्लामी की ये नोन है कि पीडीपी को सपोर्ट करने वाली जमायते इस्लामी है, और पीडीपी की निर्मल सिंह जी टीआरएफ ने जो लश्कर तैयबा का आउटफिट है उसने इसके लिए जिम्मेदारी ली है। मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं निर्मल सिंह जी, अब आर्टिकल 370 हटने के बाद ये आतंकवादी संगठन अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर इस वक्त सवाल आपसे भी उठता है, क्योंकि आपके जो वर्कर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें हथियार दे दो हमारी सुरक्षा के लिए, क्योंकि जब लीडर्स को प्रोटेक्शन भी मिलती है उसके बाद भी उनकी हत्याएं हो जाती हैं। 20 जुलाई को निर्मल सिंह जी, आपके ही कोई वर्कर्स ने एक अटैक को फेक किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनको सिक्योरिटी कवर मिले। तो आप लोग क्या सिक्योरिटी कवर देने में राष्ट्रवादी नेताओं को विफल हो रहे हैं? अगर आप सफल हो रहे हैं तो फिर ऐसी हत्याएं नहीं होती। निर्मल सिंह जी देखिए, काफी वर्कर्स को, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, जो यहां चुनावों में हिस्सा लेते हैं, काफी लोगों को वहां प्रोटेक्शन है, लेकिन उसको रिव्यू करने की जरूरत है, कैटेगराइज करने की जरूरत है। लेकिन काफी वर्कर्स हैं जो ग्राउंड लेवल के ऊपर, आपने देखा होगा पंचायत इलेक्शंस में, बीडीसी और डीडीसी इलेक्शंस में जिस प्रकार से आम कार्यकर्ता ने पार्टिसिपेट किया है, 5 अगस्त को और 15 अगस्त को जिस प्रकार से उन्होंने तिरंगा फहराया है और जो है राष्ट्रगान गाया है, ऐसे लोगों को सुरक्षा देने की जरूरत है। और मेरी कल जो है चीफ सेक्रेटरी, एलजी साहब, होम सेक्रेटरी, डीजी से, सभी से बात होके हमने अपनी पार्टी के भी
लोगों की ये बहुत बड़ी है। खबर आपने दी है मुझे, ये बहुत बड़ी बात निर्मल सिंह जी दे रहे हैं। इसको मैं ब्रेक करना चाहूंगा कि निर्मल सिंह जी ने बोला है कि वो सिक्योरिटी के को और ग्रेडेड करना चाहिए और लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए। कल इस संबंध में डीजीपी से मिलने भी वाले हैं। सुशील पंडित, आप डिबेट पे आए, सुशील पंडित आने वाले। मैं चाहता हूं कि इस वक्त मेरे पीडीपी और एनसी से आए। मैं माजिद हैदरी के पास आना चाहता हूं। माजिद हैदरी, मुझे एक चीज बताइए। माजिद हैदरी, आपके लिए तालिबानी जो है स्वतंत्रता सेनानी है। माजिद हैदरी, आप कभी भी ये किलिंग्स को एक्ट ऑफ टेरर नहीं कहते। ये क्या है कि आपका वास्ता किसके साथ है? माजिद हैदरी, देश के अंदर रह रहे हो, परसों किसी माजिद हैदरी, आवाज आ रही है आपको? माजिद हैदरी, आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, माजिद हैदरी, आप अगर मेरी बात, मेरे हिसाब से माजिद हैदरी के ऑडियो को फिक्स किया जाए। मैं वापस से, मेरे साथ में इस वक्त मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी हैं। मेरे साथ में वीरेंद्र जी, अब आ रही विजेंद्र है जी, सिंह प्रदीप भाई जी, आ रही है आपको। अच्छा, आ रहा हूं वीरेंद्र सिंह जी, मुझे बताइए। सुन पा रहा हूं जी, आप आज मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन पहले आपने कहा कि भाई तालिबान जी, मैं सुन पा रहा हूं जी, मैं सुन पा रहा हूं। आज का समय मेरे डिबेट पे आप अपना हृदय परिवर्तन करिए। आप जिस तरीके से तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं, आप जिस तरीके से भाषण का प्रयोग करते हैं, आज आपको देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। इनको एक्ट ऑफ टेरर बोलने की जरूरत है। क्या ये किलिंग्स एक्ट ऑफ टेरर है, हाँ या ना? माजिद हैदरी, नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलने वाले। देखिए प्रदीप भाई, ये किलिंग्स बिल्कुल एक्ट ऑफ टेरर हैं, लेकिन चलो, सबसे शुक्र है। पहले जो आप ही ने कहा कि पिछले 10 दिनों में 3 हत्याएं हुई हैं, तो पहला सवाल है कि हमारी भाजपा की सरकार कर क्या रही है? इन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही? देखिए, ये राजनीति करना शुरू हो गए। निर्मल जी और राजिद हैदरी के बीच क्या में कर रही है? दे सक रही है आपको नागरिकों को, प्रोटेक्शन दी पर है, हमारी आपके लोगों सरकार को नहीं दे पा प्रोटेक्शन रही। दी है, लेकिन जब आप हवा पानी देंगे, ये जब आप तालिबान जो है ना, पेट्रोल छिड़केंगे, इस प्रकार की तो सरकार क्या करेगी? भाजपा सुरक्षित सरकार जो कर रही है बड़ी सख्ती से कर रही है, लेकिन आप जैसे लोग हैं जब तो हवा कह रहा हूं, पानी देते हैं तो आम लोगों के साथ खड़ा नहीं होते। कश्मीरियों को मारा जा रहा है, लेकिन कश्मीरियों के साथ आप खड़ा नहीं होते हैं। आपको कोई भी मौका मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षा नहीं देनी आती सरकार को जो है उस कोसने के लिए। से ये सीखिए। आपकी फितरत हो गई है माजिद हैदरी, ये आपकी फितरत हो गई है। आप खड़े हो जाए। ये ऐसा मुद्दा है जिसके लिए सभी इकट्ठा होने की जरूरत है। उग्रवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सीखिए कि जनता को सुरक्षा कैसे दी आप जाती खड़े है। होइए। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, नहीं करनी हुई है। चाहिए। अगर बीजेपी को सुरक्षा देने की सुरक्षा देने की जरूरत है माजिद हैदरी साहब, तो आपको भी, मेरे पास आपके ट्वीट से, आपको भी आतंकवादियों के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए, जहां आप कुछ नहीं बोलते हो। 24 जुलाई से 24 जुलाई, 11 जुलाई, ये 10 घंटे पहले 12 अगस्त, ये दिन एक बार आपने इस घटना को कंडेम नहीं किया। आप तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बुलाते हो, एक भी बार एक्ट ऑफ टेरर को नहीं किया। मैं पूछ रहा हूं बीजेपी से सवाल, पर आपका दिल नहीं खड़ा होता। आपकी किसके साथ लिंकेज है? कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बकवास कर रहे हैं? तालिबान से सीखे। क्या आप तालिबान के समर्थक हैं? क्या आप तालिबान के समर्थक हैं? हाँ, वह आतंकवादी गुट का समर्थन कर रहे हैं, तालिबान जिसको ऐसा बैक कर रहा है। प्रदीप जी, मैं कश्मीर में गया हूं। ये कैसी बात कर रहे हैं? आज ऐसी मेंटालिटी के साथ ये जो बिल्कुल, मैं तो तालिबान से डरे हुए हैं। माजिद हैदरी, मेरे शो पे ये सब नहीं चलेगा। मैं वॉर्न कर रहा हूं, एक आतंकवादी संगठन जो आईएसआई से बैक्ड है, उसको अगर ये बैक करे तो हिंदुस्तान की सरकार को देखना चाहिए। माजिद हैदरी कैसे बैक कर सकते हैं? कैसे इस देश के अंदर लोग बैठकर एक आतंकवादी संगठन तालिबान को बैक करते हैं, जिसको ऐसे बैक करता है? माजिद हैदरी के पास कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कहता हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अरे आप सीखो तालिबान से, ये सोच होगी कार्रवाई। आप देखें क्या होता है। जैसे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, इस प्रकार की सोच के उन पर कार्रवाई हो रही है।
अरे क्या इन पर कार्रवाई करवाइए। निर्मल सिंह, मैं चाहता हूं, निर्मल सिंह जी, इस देश के अंदर एक से मेरा ऑडियो ऑफ करिए, मैं आऊंगा। निर्मल सिंह जी, मैं आपसे इस प्रोग्राम के अंदर आह्वान कर रहा हूं कि माजिद हैदरी ने ओपनली कहा है कि वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं और कहता है कि हिंदुस्तान तालिबान से सीखे, एक आतंकवादी संगठन सीखे। इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? इनके अकाउंट चेक करिए, इनकी हर चीज चेक करिए। मैं तो अचंभित हो चुका हूं, देश के अंदर रह के बोल रहे हैं देश एक आतंकवादी संगठन से सीखे। कार्रवाई करिए, माजिद हैदरी पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ऐसे लोग कैसे फ्री घूम रहे हैं? कुचला जाएगा, ऐसी सोच को कुचला जाएगा। आप देखें आगे क्या होता है। कार्रवाई होगी निर्मल सिंह जी, कसा जा रहा है ऐसे लोगों पर। निर्मल सिंह जी, कार्रवाई होगी, बिल्कुल हो। बड़ी बात, ब्रेक करिए इसको। निर्मल सिंह जी ने वादा किया है कि माजिद हैदरी के खिलाफ कार्रवाई होगी। माजिद हैदरी, अब नहीं आप बच सकते। ये वो शो नहीं कि आपको बस ऐसे जाने देगा। ऐसी सोच को मैं एक्सपोज करूंगा। मैं आना चाहता हूं विजेंद्र जी के पास। आप आ रहा हूं मैं। माजिद हैदरी, आज वीरेंद्र सिंह जी, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, मैं निर्मल सिंह जी, मैं आपके स्टैंड का स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये जो लोग ऐसे अपना एक्सपोज करते हैं ना, जो आतंकवादियों को पीछे से सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सोच है जो आतंकवाद को जन्म देती है। मुझे बताइए वीरेंद्र सिंह जी, आपसे मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती हमेशा से जब भी ये एक्ट ऑफ किलिंग होती है, इसमें वर्ड आतंक क्यों नहीं जोड़ती है? आप वीरेंद्र सिंह जी वर्ड आतंक क्यों नहीं जोड़ते? ये रहा महबूबा मुफ्ती का मेरे पास पूरा ट्वीट, ये रहा, मैं पढ़ूं। इनने बोला पॉलिटिकल किलिंग्स, इस पूरे जो 19 अगस्त को 7:08 पे किया। आप एक आतंक की घटना को सिर्फ एक मियर किलिंग में डाउनग्रेड कैसे कर सकते? बोलिए, ये एक्ट ऑफ टेरर था कि नहीं था? और अगर था, देखिए ऐसे है कि ये जो घटना घटी, बोलिए, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। आपने अभी कहा कि आपने ट्वीट किया, महबूबा जी ने ट्वीट किया। अगर कहीं किलिंग होती है, सबसे पहले एक्ट ऑफ टेरर था कि नहीं? क्या ये आतंकवादी घटना एक्ट ऑफ टेरर था कि नहीं? सर मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप सवाल करते हो तो जवाब ले लीजिए। वीरेंद्र सिंह जी, आराम से सुन लीजिए पहले। बोलिए। किसी भी नागरिक की जान जाए वो एक निंदनीय घटना है, और कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि कोई भी आदमी, किसी भी आदमी की जान जो है वो जानी चाहिए। अब जिस आदमी की हत्या की गई, तो इसका मुझे आप बताइए और कैसे मजम्मत इसकी करनी है? हम कहते हैं कि कश्मीर में किलिंग सारी बंद होनी चाहिए। जिस आदमी की कौन करता है किलिंग? अच्छा, सुन लीजिए, अच्छा, कौन करता है किलिंग? हम ये कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह जी, कौन करता है किलिंग? कौन करता है किलिंग? कौन करता है? पाकिस्तानियत के दुश्मन करते हैं। कौन? नाम क्या है उनका? नाम मुझे तो पता नहीं है ना। मैं आतंकवादी इंसानियत के दुश्मन नहीं है, आतंकवादी। किसने कहा है कि नहीं है? लश्कर ए तैयबा का जो आउटफिट है, लश्कर ए तैयबा का जो आउटफिट, जो ऑफशूट है, जो उसका ऑफशूट है, उसका नाम है TRF। वो क्या एक आतंकवादी संगठन है या नहीं है? TRF आतंकवादी संगठन है या नहीं है? जिस किसी ने दूसरे की जान ली है वो आतंकवादी है। नहीं, जिस दुनिया में किसी की अगर जान लेता तो हम ये कहते हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर के अंदर, ना। आप क्या कहना चाहते हैं? वीरेंद्र सिंह, आप बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वही बोल देता हूँ। बताइए आप इस टीवी चैनल पे क्या साबित करना चाहते हैं? मैं बोलता हूँ वही। देखिए ऐसे नहीं होता है जैसे आप करते हैं। अभी डॉक्टर निर्मल सिंह जी कह रहे हैं कि हम मैं चाहता हूँ, मुझे आप बताइए, सुन लीजिए वीरेंद्र सिंह जी, मेरी बात सुनिए। निर्मल जी, आ रहा हूँ। निर्मल जी, वीरेंद्र सिंह जी, ऐसे नहीं, ऐसे घुमा फिरा के गोलमोल करके मैं आपको वीरेंद्र सिंह बताता हूँ। मैं ऐसे चाहता हूँ कि जो अपनी पार्टी के वर्कर को मारा गया वो एक्ट ऑफ टेरर था, पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर किया गया। जो बीजेपी के वर्कर को मारा गया, वो बच्चे को मारा गया 4 साल के वीर को, वो सिर्फ एक किलिंग नहीं थी, एक्ट ऑफ टेरर था। बताइए एक्ट ऑफ टेरर था कि नहीं था? एक्ट ऑफ टेरर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, हाँ या ना? सुन तो लीजिए, ये आतंकवादी घटना है, ये नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कि जिस किसी की भी जान, वो हमारा भाई था, वो जो छोटा 2 साल का निर्मल जी गया है, हम उनके घर, बस सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अभी निर्मल सिंह जी ये कह रही हैं कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मुझे आप बताइए, आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में भी आपका डबल स्टैंडर्ड है। मैं भी आपको ये क्लियर करता हूँ। निर्मल जी, कश्मीर के MLA को ये कहा जाता है कि आप कश्मीर से घर छोड़ दीजिए,
और गांव में उनको जाने नहीं देते हैं। सुशील जी के पास आ रहा हूं। निर्मल जी के लीडरों के पास निर्मल जी, मैं जनता का वकील हूं और मैं हर तथ्य के साथ आता हूं। मैं ऐसा नहीं कि एक दो ट्वीट पढ़ लूं। आपकी बात, एक बात सही है आपकी वीरेंद्र जी की इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, और निर्मल जी ने कहा है कि डीजीसी मिलेंगे और इसको ग्रेड होनी चाहिए। पर मैं आप मुझे बताइए निर्मल सिंह जी, ये वहां पे बोलेंगे पर महबूबा मुफ्ती की आंखें और आंसू तो आते बुरहान वानी के लिए, जब 5 अगस्त 2019 को महबूबा मुफ्ती कहती है कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने बहुत बड़ी गलती करी कि उनने हिंदुस्तान के अंदर आ गए, ये उनकी सबसे बड़ी गलती। मतलब जो व्यक्ति जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के एजेंडे की बात करता है, जिसकी एक ट्वीट के अंदर एक्ट ऑफ टेरर नहीं होता, जो बैक करता है ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है, जिनके खिलाफ चार्जशीट हुई है कि वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मरवाते हैं, जिसकी बात करूं मैं वाहिद उर रहमान पारा, जिनको ये लोग हीरो बनाते हैं, जिन पे चार्जशीट हुई है कि वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मरवाते हैं इसीलिए, और आतंकवादियों का इस्तेमाल करते मरवाने के लिए। 2 बार इनकी बेल रिजेक्ट भी हो चुकी है और ये यहां पे ऐसा इनोसेंट फेस लेके आएंगे। अरे यहां नहीं चलेगा ये निर्मल जी। प्रदीप जी, जमायत इस्लामी जिसको बैन किया गया है, जो फैक्ट्री है ऐसी आइडियोलॉजी की, उसकी सपोर्ट पीडीपी को है, जिसके ये भाई साहब जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीद परा की आपने नाम लिया, पैसे दे जाते थे टेररिस्ट को, मुझे बताइए इस प्रकार की जो एक्टिविटी कर रहे हैं। और महबूबा जी कभी भी मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताता हूँ, 9 लोग भारतीय जनता पार्टी के शहीद हुए कुलगाम में। अगर भेदभाव किया होता तो पीडीपी का पीडीपी के किसी वर्कर के ऊपर अटैक नहीं हुआ है, पीडीपी के किसी वर्कर पर अटैक नहीं हुआ है, कोई भेदभाव नहीं है। आप जो है इसको टेरर कहने के लिए तैयार नहीं है। आपका माइंड सेट ऐसा है, आपको तो सिर्फ जो है सरदार के तौर पर यहाँ रखा जाता है। जो पीडीपी, जो असली पीडीपी है, उसके लोग कभी सामने नहीं आते। महबूबा जी को रिप्रेजेंट करने वाला कोई कश्मीर का कोई नेता नहीं जाता। आपको सिर्फ सेकुलर का एक चेहरा दिखाने के लिए आपको भेजी है पीडीपी। जो आपका जो नजरिया, आपका जो माइंड सेट है आपकी पार्टी का, मैं आपका नहीं कह रहा, आपकी पार्टी का जो माइंड सेट है। सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, मेरे सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, बहुत बड़ा योगदान है। 4 साल क्यों रहे पीडीपी के? सुशील पंडित जी, आपका, लेकिन आपको माने आप पीडीपी में आपको सुशील जी, सुशील जी, मैं आ रहा हूं निर्मल जी, आपके पास नहीं जवाब देंगे पीडीपी के। सुशील जी, नहीं, मैं तो दे रहा हूं जवाब। अरे कहा, आप महबूबा जी से जाके पूछिए कि उनको ये एक्ट ऑफ टेरर क्यों नहीं लगता। सुशील जी अगर आपको आवाज आ रही। सुशील जी, आपने 9 अगस्त को ट्वीट किया था और मैं पढ़ना चाह रहा हूं 9 अगस्त को मैं ट्वीट कर पढ़ना चाहता हूं सुशील जी, और आप इस चीज को सुनिएगा। कश्मीर में जब 9 अगस्त को आपने ट्वीट किया, कश्मीर में भाजपा का मुस्लिम सरपंच और उसकी पत्नी अपने घर में सुरक्षित नहीं है। जिहाद जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे निशाना बना रहा है, पर उनका दिल जीतने की सनक पर सवार हमारी बेबस सरकार हमें कहती नहीं थकती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिंदुओं, अब लौट कर चलो कश्मीर। आप कह रहे हैं सुशील जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कह रहे हैं सुशील जी, मैं आ रहा हूं आप सुशील जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लूंगा, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे कि इजाज इंजीनियर ने भी कहा कि क्या राष्ट्रवादी लोगों को हथियार देने की जरूरत है, आप अब सरकार से उम्मीद छोड़ चुके हैं? सुशील जी, बोलिए सुशील जी। या तो सरकार हार मान ले, कहे कि उसके हाथ में अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, अगर वो ये सरकार मानती है कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो सुरक्षा नहीं दे पाएगी तो बोलिए सुशील जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए।
सुशील जी बोलिए। दिक्कत वो आज भी पार्टी का, सरकार का ये बार बार कहना है कि चलिए वापस लौट चलिए कश्मीर, लेकिन उनकी परिस्थितियां ऐसी कि अपने कार्यकर्ताओं को उन्हें सेफ हाउसेज में रखना पड़ता है, वो घर पे नहीं सो पाते हैं। और ऐसे लोगों है जो लोग बुरहान वानी जैसों के घर मुआवजा लेकर जाते हैं, ऐसे लोग इनको संसद के सदन में कहा गया कि ये जिम्मेवार हैं कश्मीर को बर्बाद कर। ऐसे ही लोगों के लोकतंत्र जारी है, जो लोग जिन्होंने हमें बेदखल किया, मारा, ऐसे लोग अगर का लोकतंत्र चलाएंगे तो फिर छोड़ देनी चाहिए कि कभी सुधार। सुशील जी के ये सवाल मैं निर्मल जी के पास लेना चाहूं। निर्मल जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत क्रिटिकल मोड़ है निर्मल जी, क्योंकि इस वक्त सुशील जी लगातार से जम्मू कश्मीर के अंदर और देश भर में राष्ट्रवादी विचार को जम्मू कश्मीर के अंदर आगे ले जाने के लिए ये बहुत क्रिटिकल मोड़ है निर्मल जी। और सीधा सवाल आपसे ये है निर्मल जी, इन सबकी जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं उनकी रक्षा करना ये संवैधानिक धर्म आपका है। स्थिति बेहतर हुई है पर इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़े निर्मल जी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में बीडीसी और डीडीसी इलेक्शंस में जो वोट पड़े, जिस प्रकार से आगे चुनाव आने वाले हैं, पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, टेररिस्ट और जो है उनके जो सहयोगी हैं वो बुखलाए हुए हैं, तो वो उनको टारगेट कर रहे हैं। आम वर्कर्स को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको शायद ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। मैं साउथ कश्मीर में था, नेशनल हाईवे से 15-20 किलोमीटर अंदर जावेद जो डार है उसके घर पर इतना इंटीरियर में वो घर था, वहां पर आम लोगों को सुरक्षा देना जो है संभव ही नहीं है। पुलिस है वो चोरों की भांति आते हैं, कायरों की भांति आते हैं, स्ट्राइक पर निर्मल जी इतनी सारी चीजें होने के बाद भी, इतने सारी चीजें निर्मल जी इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी, सुशील जी आप प्लीज आइए, सुशील जी को लाइए। मैं आ रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, मैं आ रहा हूं राणा जी आपके पास, आप थोड़ा सा लेट जुड़े, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा आप सब्र करिए। सुशील जी ये निर्मल जी कह रहे हैं कि एक्शंस लिया जा रहा है और एक्शन लेने की जरूरत है, पर निर्मल जी सुशील जी इनसे ये बात पूछने की जरूर बात है कि अगर ऐसी स्थिति है तो खुद जब इजाज इंजीनियर इन्हीं के पार्टी के वो कहते हैं कि हमें हथियार दे दीजिए जिससे कि हम अपनी रक्षा कर पाए, वरना राष्ट्रवादी ताकतों को जम्मू कश्मीर के अंदर से सफाया करने की कोशिश की जा रही है, इन्हीं के वर्कर्स जो है वो अटैक को स्टेज करते हैं जिससे कि उनको सिक्योरिटी इनहैंस हो, तो ऐसा नहीं है निर्मल जी कि सब कुछ ठीक है। सुशील जी आप निर्मल जी से सवाल पूछिए, निर्मल जी फिर आप देंगे। सुशील जी, निर्मल जी फॉर्मर डेप्यूटी सीएम जम्मू कश्मीर। प्रदीप जी मैं आपकी बात को मैं जवाब दूं। सुशील जी का सवाल लीजिए। सुशील जी फिर मैं आपकी बात। बोले सुशील जी, रक्षा देना एक बात है जी, लेकिन जिहाद के सामने घुटने टेकना दूसरी बात है। उसी वारी को जब के पिता और भाई के सुशील जी आपकी आवाज, आपका ऑडियो, सुशील जी आपका ऑडियो सही करिए। उस परिवार को के कब्रिस्तान के लिए खबर तक नहीं दे पाएगा, उनको उन्हीं के बागीचे में जेसीबी बुलाकर करना। सुशील जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। सुशील जी मैं आ रहा हूं, निर्मल जी आ रहा हूं। इस वक्त ये पूरा देश कूप है, नंबर 1 ट्रेंड है। सुशील जी अपने ऑडियो को फिक्स करिए। मैं आ रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल लेने वाला हूं। ये मुकदमा चलेगा दोस्तों, देश के लिए मुकदमा। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए और तुरंत अब लौट रहे। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के राणा जी से पूछना चाहता हूं और अपनी पार्टी के हुसैन साहब आप आए। राणा जी, माजिद हैदरी आ रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, आप पर अपनी पार्टी ने आरोप लगाया है कि आप ऊपर से ऊपर तो सब इन शोक पे जताते हैं, पर अंदर ही अंदर आप सोशल मीडिया के जरिए इन सब आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। राणा जी, क्या आपका स्पष्टीकरण है? क्योंकि सवाल ये उठता है, मैं अगर उमर अब्दुल्ला जी का ट्वीट लेना चाहूंगा तो उमर अब्दुल्ला जी,
आपको मैं बताता हूं, 19 अगस्त का आज 7:04 पे उनने इनको मिलिटेंट आउटफिट्स बुलाया, उग्रवादी आउटफिट्स बुलाया। एक समय था कि जब त्राल को उमर अब्दुल्ला जी कहते थे लैंड ऑफ बुरहान बानी एंड लैंड ऑफ जाकिर मूसा। ये आपको दिख रहा है इस वक्त गुलाम जी की फोटो। इतने बुजुर्ग व्यक्ति को, इस बुजुर्ग व्यक्ति को आज कल आतंकवादियों ने मार दिया। मट्टू जी जो श्रीनगर के मेयर हैं वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या है आपका स्पष्टीकरण, क्या चल रहा है पीछे आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है, जैसे हालात बने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो सही नहीं है। एंड आई होल्ड बीजेपी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस किलिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के ये कहा कि आर्टिकल 370 जो है यहाँ मिलिटेंट्स आउटफिट जो भी हैं उन्हें बढ़ावा देता है। मगर दुख की बात यह है कि आज 2 साल हो गए 370 को जम्मू कश्मीर से टूटे हुए, और इन 2 सालों में बीजेपी की जो सरकार है, चाहे वो मरकज में हो चाहे उनकी सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका जम्मू और कश्मीर में है, वो यहाँ के हालात जो है वो बेहतर नहीं कर पाए। निर्मल जी जवाब दीजिए। आई होल्ड बीजेपी रिस्पॉन्सिबल। निर्मल जी, बीजेपी को ये जवाब देना है, जवाब देना है जम्मू कश्मीर के अवाम को जवाब देना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की ये हम लोग ये पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, ये जो है उग्रवादियों का जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। एनसी के लीडर हैं, एनसी के। को जब हिजबुल को नहीं ठहराएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, नरेंद्र भाई मोदी और जम्मू कश्मीर सरकार को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। ये इनकी मक्कारी है, ये आइडियोलॉजिकल, ये गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप अपने गरीबान में जाके देखिए, करते हैं आप, ये तो लोग कितना गुनाह करते हैं, उनको कहते हैं यहाँ के लोगों की सिक्योरिटी आपके हाथ में है, यहाँ की भाजपा की सरकार के हाथ में है। लोग हैं, इनको गुनाह नहीं कर सकते। आज अगर मिलिटेंट आउटफिट जो है यहाँ पॉलिटिशियंस को मार रही है, यहाँ बीजेपी के वर्कर्स को, अपनी पार्टी के वर्कर्स को मार रही है, तो गवर्नमेंट जो है यहाँ की रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है। इनको कोई जान नहीं रहा है, इनको मान नहीं रहे हैं, इनके नेता बाहर नहीं जा सकते। लोग बीडीसी इलेक्शन में हमने आपको दिखा दिया, करते हुए यहाँ की आवाम क्या चाहती है, बीडीसी इलेक्शन में दिखा दिया आपको, बीडीसी इलेक्शन में आपको दिखा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही बीडीसी इलेक्शन में। आप अलकायदा को, तालिबान को आप जो है ग्लोरीफाई करोगे, आप जो है हिजबुल मुजाहिदीन उनको सपोर्ट करोगे, पॉलिटिकल वर्कर्स करोगे, उनको फ्रीडम फाइटर्स करोगे। यही इन लोगों को कहीं ना कहीं तो आप भी समझते हैं निर्मल सिंह साहब, आज कश्मीरी जो है इनको रिजेक्ट कर रहा है कश्मीर में, वो सही नहीं हुआ। आप शर्मानी चाहिए इन लोगों को। आपके नीचे से जब अपनी चेयर गई, खुश तो आप भी नहीं हुए थे निर्मल सिंह साहब। राणा जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, जुनैद मट्टू श्रीनगर के मेयर 3 साल पहले आपकी ही की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये ऑलमोस्ट कह दिया है कि आपकी राजनीति इन खून की राजनीति है। वो कह रहे हैं कि आपकी राजनीति इन्हीं तरीके से किलिंग को ऊपर ऊपर तो शोक जताओ, पीछे पीछे समर्थन करो। और राणा जी एक बात मेरी सुनिए, आप ये सब एक्ट्स ऑफ टेरर है, जाके आप लोग भी इसको एक्ट्स ऑफ टेरर बोलिए। ये बात सही है कि हर राष्ट्रवादी व्यक्ति प्रोटेक्ट होना चाहिए, पर आज लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये आपको भी समर्थन करना चाहिए। जुनैद मट्टू आपका ही लीडर था एक जमाने में, मेयर है श्रीनगर के, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। वो पोल्स को बॉयकॉट किया था आपने, तब आपको छोड़ा था। बता दूं, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब 1990 में यहां जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी हुई, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी जिसने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लंदन से वापस लाया। और अभी की बात करिए, आप पाकिस्तान क्यों नहीं बोलते? आप मुझे समझ नहीं आता, आप इन सब एक्ट्स ऑफ टेरर के अंदर देखिए मैं अच्छा, टेरर अटैक कौन कराता है? राणा जी, निर्मल जी, देखिए राणा जी, निर्मल जी आ रहा हूं। देखिए पहली बात तो सुनिए, राणा जी, देखिए राणा जी मेरी बात सुनिए, मैंने आपको राणा जी मेरी बात सुनिए। राणा जी, आप जो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी देनी चाहिए, मैं सहमत हूं, पर
आप इसमें इनोसेंट मत बनिए। आपके उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि जाकिर मूसा और बुरहान वानी के लैंड के अंदर बीजेपी को सीटें मिले। अरे जाकिर मूसा जो अलकायदा का फ्रंट यहां चलाता था और बुरहान वानी जो लश्कर तैयबा का पोस्टर बाय हुआ करता था, वो आपके लिए जम्मू कश्मीर था, वो आपके लिए जम्मू कश्मीर का मॉडल था जो ब्रेक हो चुका है। यह भी सच्चाई है जो मैं बोलूंगा। तो आप इनसे क्वेश्चन पूछिए, पर अपने अंदर भी चिंतन करिए कि आप पाकिस्तान पाकिस्तान वर्ड क्यों बोलते? टेरर कौन कराता है? पाकिस्तान कराता है कि कौन कराता है? बताइए, बोलिए। देखिए मैं आपको मेरा सीधा सवाल, इनसे सवाल पूछिए, टेरर अटैक्स कौन करा रहे हैं? आरदी, क्या ये आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड है, हाँ या ना? या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। मेरा सवाल, आपने मुझे बुलाया, हाँ या ना? नहीं रहे मुझे, मेरा आप मुझे सुन ही नहीं रहे, मैं बोलूंगा कैसे? हाँ बताइए, क्या ये आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान कराता है, हाँ या ना? बोलिए। देखिए आतंकवादी घटना यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 30 बरस से हो रही है। हमने हमेशा से कहा जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करने के लिए हमने हमेशा से कहा कि यहाँ पे टॉक्स होनी चाहिए, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ टॉक्स होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए। राणा जी मैं वापस से पूछता हूं, आप जो है आप देखिए बिना बातचीत से कोई भी मसले का हल नहीं कभी ना निकला। अब मैंने बोलने दिया। अगर आप बिना बात किसके साथ बातचीत, किसके साथ बातचीत? मैं ऐसा बातचीत करे, पाकिस्तान से बातचीत करे जो आतंकवाद फैलाता है। आपने पूरी गोल गोल बात कर दी, इतिहास पढ़ा दिया, ज्योग्राफी पढ़ा दी, सोशियोलॉजी पढ़ा दी, पर मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं बताया। मेरे बताइए, बातचीत किससे? बातचीत पाकिस्तान से, बातचीत पाकिस्तान से जिसने पुलवामा किया, बातचीत पाकिस्तान से जो एलईटी को सपोर्ट करता है, बातचीत पाकिस्तान से जो जैश ए मोहम्मद को सपोर्ट करता है। क्या पाकिस्तान जो चाइना के साथ में हैंड करता है, पाकिस्तान जो तालिबान को सपोर्ट करता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पाकिस्तान से मैं बातचीत करूंगा, कैसी बात कर रहे हैं? हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं? बिना बातचीत किए किसी भी मसले का कोई समाधान नहीं निकलने वाला। जिनकी वजह से आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हो रही, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रदीप जी, ये लोग जो है इस तरीके से पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में लेजिटिमेसी देते हैं, ऐसी बातें करते हुए। मैं पूछूंगा, 1996 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था ये तो थोड़े कैसे पाकिस्तान इतने ज्यादा कहां से आ गए? निर्मल जी एक सेकेंड, निर्मल जी, यही फारूक सुनिए, यही फारूक अब्दुल्ला जो कहते हैं 370 हम चीन की मदद से लाएंगे। मेरे को 1-on-1 जरा एक बार राणा जी से लाइए। निर्मल जी एक सेकंड, राणा जी मैं वापस से पूछूंगा, आपसे मैं वापस से पूछूंगा, मेरा सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिएगा। मैं आपको पूरा सवाल, क्या ये जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे आतंकी हमले पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, हाँ या ना? देखिए पिछले 30 बरस से हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी घटना यहाँ पे हुई, पिछले 30 बरस से हुई, उसके लिए, उसका समाधान निकालने के लिए, उसका हल निकालने के लिए पाकिस्तान से हमें यहाँ टॉक्स जो है पाकिस्तान से एंगेज करना होगा। पाकिस्तान से टॉक्स में एंगेज पाकिस्तान से जिसने पुलवामा करवाया, बिना बातचीत किए। राणा जी आप होश में हैं? राणा जी आप होश में हैं? हल नहीं निकाल सकते राणा जी। तो देखिए मेरी बात सुनिए राणा जी, देखिए मेरी बात, मैं आपको, मैंने आपने बोला बातचीत करनी चाहिए। राणा जी सुनिए, मैं कुछ बेवकूफ नहीं बना रहा। आप कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। पाकिस्तान से बातचीत करेंगे जिसने पुलवामा कराया, हाँ पाकिस्तान से बातचीत करें जिसने पुलवामा कराया, जो आज तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, जो ये आतंकवादी घटनाओं के पीछे, जो चाइना के पीछे। बिरयानी खाने बिना बुलाए आप बिरयानी खाने चले गए पाकिस्तान, वहां निर्मल जी खाने के लिए। उसके बाद क्या मिला? बिरयानी के बाद पुलवामा मिला। लोगों की जब जम्मू की बात आए तो आपको पाकिस्तान वो लोग चाहते। निर्मल जी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसे लोग पाकिस्तान को लेजिटिमेसी दे रहे हैं, कश्मीर में लेजिटिमेसी देते हैं इनको, जबकि पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है एयर स्ट्राइक के बाद, जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, आज जम्मू पाकिस्तान पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया है। उसको लेजिटिमेसी देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो पीडीपी के लोग काम कर रहे हैं। ये माजिद हैदरी सपोर्ट है उनको, ये भी उनका सपोर्ट है जो है टेररिस्ट को, पाकिस्तान को, जो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। मैं रिबटल देना चाहता हूं। इसमें क्या रे? हाँ बोलिए राणा जी। देखिए पहली बात तो निर्मल सिंह साहब आज देश को बता दे
वाजिया करते हैं देश के सामने। देखें कि क्या प्रदीप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बैक चैनल टॉक्स में जो है वो मुलविस नहीं है? बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बैक चैनल बोल दीजिए नहीं है निर्मल जी। इनको कैसे पता है? यहाँ कैसे कह सकते हैं? बात हम अपनी भाषा में एयर स्ट्राइक करके की हमने बातचीत, हमने निर्मल सिंह कहा, एयर स्ट्राइक पे इनको दिक्कत है, इनके लिए जम्मू कश्मीर जो है, इनके लिए माजिद हैदरी, नहीं ना निर्मल जी, इनके लिए मैं आपको ना कहूंगा निर्मल जी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, इसके लिए आपके 100 बार सवाल पूछूंगा, पर आपको बताएं 95% लोगों ने कहा कि आपको और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। पर ये जैसी राणा जी बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान से बातचीत करो जिसने हमारे जवानों को मारा, पाकिस्तान से बातचीत करो जो चाइना के साथ है, पाकिस्तान से बातचीत करो जिस पर आतंकवादी संगठनों को करता है, ये लेजिटिमाइज करते हैं जम्मू कश्मीर को, अंदर पाकिस्तान को। माजिद हैदरी आखिरी बार सवाल पूछ रहा हूं आप पे, निर्मल जी ने कहा कार्रवाई होगी। माजिद हैदरी 30 मुझे एक चीज बताइए, अभी भी वक्त है, शो के पहले कार्रवाई हो जाएगी। माजिद हैदरी, क्या आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं? तालिबान से प्रेरणा लो। कैसी बात कर रहे हैं निर्मल जी? ये व्यक्ति जो तालिबान से प्रेरणा की बात कर रहे हैं, कार्रवाई हो। यही टेररिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं। चाहे इसने हैदरी ने आज बंदूक नहीं पकड़ी है, जो कल को बंदूक पकड़ेगा। दोस्तों मेरे शो पे, निर्मल जी मेरे पास समय कम है, राणा जी मेरे पास समय कम है, माजिद हैदरी कहते तालिबान से सीखो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राणा जी है नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते पाकिस्तान से बातचीत करो, जो पुलवामा में हमारे जवानों के पीछे जिनकी वजह से हमारे जवान शहीद होते, जो पूरे आतंकवादी संगठन के पीछे, ऐसे मुल्क से हम बातचीत करेंगे। आज बीजेपी को राष्ट्रवादी ताकतों को और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए, जम्मू कश्मीर उनका दायित्व है, पर साथ में ऐसे लोगों को भी का भी पर्दाफाश करना चाहिए जो पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात करते हैं। मेरे साथ आप जुड़े दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सोमवार को मिलते हैं। नमस्कार।